फजर, अस्सलाम वालेकुम। मेरे शेर से दूर रहो। मैंने यही रिक्वेस्ट की है डॉक्टर रंगून वाला से कि वो तुम्हें शेर से दूर रखे। सो स्टे अवे। मगर क्यों? Because I don't trust you. मैं शेर का बुरा नहीं चाहती। कि मुझे भरोसा नहीं है और ना ही मैं करूंगी। और मैं अपने बेटे को एक दुश्मन के हाथ में दे ही नहीं सकती कि ना हमारी जिंदगियां एक जैसी और ना ख्यालात। हाँ, अगर कोई एक चीज सिमिलर है तो वो है खानदानी दुश्मनी, समदिली और खूनी खेल से भरपूर। मैं नहीं चाहती कि मेरा शेर इस खूनी खेल का शिकार बने। I think the message is conveyed. उसकी मदर ने तो यहां तक भी बोल दिया है कि आप उनके दुश्मन की बेटी, और वो नहीं चाहती हैं कि आपका कोई भी ताल्लुक हो ये शेर के ट्रीटमेंट से। Really? या ठीक है सर, फिर जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। यस, सर आपने मुझे बुलवाया था? या प्लीज कम इन एंड हैव अ सीट। जी सर। डॉक्टर फजर, तो आज शेर को लेके आज क्या थ्योरी है आपके पास? सर मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे और शर्मिंदा मत करिएगा। खैरियत? मुझे अपने सीनियर्स की बात ध्यान से सुननी चाहिए थी। जो आप जानते हैं वो मैं नहीं जानती। डॉक्टर फजर, अब आपको पता चल गया ना कि एक्सपीरियंस काउंट्स। हमने ये सारा टाइम जो है, ये इतने साल इस फील्ड को ऐसे ही थोड़ी दे दिए। जी सर, you're right, I was wrong। अच्छा ये बताइए कि शेर की कंडीशन अब कैसी है? उसकी तबीयत में कोई फर्क आया? उसकी तबीयत में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि वो तो दिन ब दिन एग्रेसिव होता जा रहा है। उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कि इस वक्त दूसरे पेशेंट्स और भी हैं जिनको मुझे देखना चाहिए, जिन्हें शेर से ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपकी गुडविल को कोई नहीं देख रहा है। आपको पता है कि शेर की फैमिली जो है, जब उन्हें पता चला कि आप शेर के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने हॉस्पिटल में आके कितना हंगामा किया यहाँ पर। उसकी मदर ने तो यहां तक भी बोल दिया है कि आप उनके दुश्मन की बेटी, और वो नहीं चाहती हैं कि आपका कोई भी ताल्लुक हो ये शेर के ट्रीटमेंट से। Really? या ठीक है सर, फिर जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। नहीं, आप शुरू से उसको देख रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप ही उसको देखें और बस उसकी फैमिली की नजरों से बचा के। गेट दैट? ओके, मगर उसके बाकी फैमिली मेंबर्स, उसके चचा वगैरह, उन लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा? था उनको भी एतराज, पर एक सरसरी किस्म का। मर्द है ना वो, मर्दों को पता होता है कि प्रोफेशनल लाइफ जो है ना, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दुश्मन को दुश्मन की बेटी के हवाले करने वाला पक्का दुश्मन होता है। राइट सर। ओके, यू मे कंटिन्यू। थैंक यू। श्योर, थैंक यू।
दुनिया मकाफात अमल है। जब इस घर के लड़के ने किसी की इज्जत से खेला था तो वो तीर घूम के वापस तो आना था ना हमारे घर में। सुन तो लिया होगा तुमने कि शरीकों ने क्या सलूक किया है तुम्हारे शौहर के साथ। शरीक तो शरीक होता है ना शाहताज। अब उनके सलूक की मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ। चलो उनके सलूक की जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन अपनी बेटी की तरबियत की तो जिम्मेदार हो ना। खुदा का वास्ता है शाहताज, मेरी फजर को इस मामले में घसीटने की जरूरत नहीं है। क्यों ना घसीटूं? ये सारी की सारी जो बिस्ती है ये उसी की तो कमाई हुई है। अच्छा कैसी बेटी पाली है तुमने? जिस बाप ने उसे इतनी आजादी दी, खुलूस दिया, मोहब्बत दी, उसी को डस लिया उसने। मकाफात कहते हैं इसे। दुनिया मकाफात अमल है। जब इस घर के लड़के ने किसी की इज्जत से खेला था तो वो तीर घूम के वापस तो आना था ना हमारे घर में। ये क्या कह रही हो तुम साइका? मुकाफात है? वजाहत इस घर का लड़का था, हमारा पलड़ा भारी था। समरा से हमने उसकी शादी कराई थी, इस घर में इज्जत दी थी उसे। इस मार हार हमारी हुई है, लड़की हमारी थी, लड़का उनका था। लड़की शादी की रात भागी थी। बदला लेने के लिए धोखे की सूली पे चढ़ाई गई, और तुम कह रही हो मकाफात है? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस खानदान के जवाल को कैसे सहूं। कोई जवाल सहने की जरूरत नहीं है। जल्द अज जल्द उसकी शादी कराओ, इस जिल्लत से छुटकारा पाओ। इस बार जमीन उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। जो इज्जत बेटी की वजह से खोई थी ना, वो जमीन हथिया के वापस लेंगे हम। कुछ तो ठंड पड़े, कुछ तो मदावा हो। टेंडर भर दिया है मैंने, लेकिन इतनी आसानी से वो लोग जाने नहीं देंगे। पै दर पै जमीन उन्हीं के पास ट्रांसफर होती आई है। तो भाईजान केस डाले ना कि तमीना की बस की बात नहीं है। और उसका बेटा वो तो दीवाना पागल खाने में पड़ा हुआ है। वो औरत मुझे बड़ी डाढ़ी लगती है। उस औरत की अदाकारी पर ना जाओ, चिराग बुझने से पहले भड़कता है। उस औरत में कुछ नहीं है। शौहर उसका जो है वो मर चुका है, बेटा पागल हो चुका है। रहा बदर, वो देखना उसका कैसा दुश्मन साबित होता है। और जमीन उन्होंने कख नहीं मिलना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, जिन्हें मर्जी हाथ पैर मारे। समुंदर गहरा है, कश्ती में छेद है, तमीना ने डूबना ही डूबना। काका साहब, आपने उस औरत को नहीं देखा, वो कहीं से भी कमजोर नहीं लग रही थी। हाँ, कमजोर तो सिर्फ हमारे घर के औरतें और मर्द है ना।
एक धक्का दो तो मुंह के बल जा गिरते हैं। हम तो इमोशनली भी कमजोर, मॉरली भी कमजोर।